आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शराब सिंडिकेट मामले को लेकर हंगामा आरआईओं का सिलसिला जारी। असेंबली की कार्रवाई एक बार फिर मुलतवी। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की मंगल को हैदराबाद आमद। 5 रोजा खिताबात का चहारशंबे को आगाज। बच्चे को फजर पढ़ाना हो तो बाप को तहज्जुद पढ़ना होगा। मोगलपुरा प्लेग्राउंड में फितने इर्तिदाद के खिलाफ जलसे से बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। और मशरकी गोदावरी की साकिन खातून आदि सारिक महालक्ष्मी हैदराबाद में गिरफ्तार। मसरूका जेवरात और नकद रकम बरामद। और अब खबरें तफसील से। रियासती असेंबली में पीर को शराब सिंडिकेट पर तेलुगुदेशम की जानिब से किए गए एहतजाज की वजह से कुछ काम नहीं हो पाया। मुसलसल एहतजाज और शोरगुल के बाद स्पीकर ने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। रियासती असेंबली के बजट इजलास में पीर का दिन शराब सिंडिकेट मामले पर हंगामों की नजर हो गया। इजलास के आगाज के साथ ही तेलुगुदेशम अरकान असेंबली ने शराब सिंडिकेट मामले पर मुबाहिस का मुतालबा करते हुए जबरदस्त शोरगुल किया, जिस पर स्पीकर एन मनोहर ने कहा कि इस मसले पर जुमे को ही 9 घंटे मुबाहिस हो चुके हैं और दूसरे फोरम में इस पर मुबाहिस हो सकते हैं। लेकिन तेलुगुदेशम अरकान असेंबली प्लेकार्ड्स थामे हुए स्पीकर के पोडियम तक पहुंच गए, जिसके बायस स्पीकर एन मनोहर ने इजलास को पहले आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। बाद में जब इजलास दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर ने तमाम सवालात को डीम टू आंसर करते हुए 2 बिल्स को मुतारिफ करवाया और मंगल की शाम को दोहरे इजलास का ऐलान किया। बाद में बजट पर आम मुबाहिस की इजाजत दी, लेकिन तेलुगुदेशम अरकान असेंबली की जानिब से हंगामा आराई जारी रही, जिसके बाद इजलास को फिर आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास जब तीसरी बार शुरू हुआ तो तेलुगुदेशम अरकान अपने एहतजाजी मौक़िफ़ पर डटे रहे। इस दौरान वजीर उमूर मुक़र्रना श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलुगुदेशम अरकान सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए ऐवान की कार्रवाई में खलल पैदा कर रहे हैं। సభను పూర్తి స్థాయిలో సజావుగా జరగడానికి వారి సహకారం కూడా కావాలా, ఈ విధంగా చేయడం కేవలం రాజకీయ ఉద్దేశంతో చేస్తా ఉందని స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది। వారు ఏ విధమైన ఆరోపణలు చేశారో ఆ ఆరోపణలకు సంబంధించి उनका कहना था कि तेलुगुदेशम के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हुकूमत जुमे को ही इस सिलसिले में जवाब दे चुकी है, लिहाजा इस मसले पर दूसरे तरीके से मुबाहिस किए जा सकते हैं। श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलुगुदेशम अरकान पहले एसीबी तहकीकात की बात कर रहे थे, अब वो अदालती तहकीकात पर जोर दे रहे हैं। इस तरह से तेलुगुदेशम का ये मुतालबा नामुनासिब है, क्योंकि एसीबी तहकीकात भी जज के जरिए ही हुआ करती हैं। इस दौरान गवर्नमेंट व्हिप डी श्रीनिवास ने अपोजिशन पर इल्जाम लगाया कि वह ऐवान को एक मार्केट में तब्दील कर चुके हैं। इससे बात वाज़ेह हो रही है कि चंद्रबाबू नायडू अपने बच्चों को भी इसी तरह की तरबियत दे रहे होंगे। बाद में डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का ने तेलुगुदेशम अरकान से मुताद्दिद अपीलें की, लेकिन उनकी अपीलों का कोई असर नहीं हुआ, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। सभा नడిపేటువంటి విధానం ఇది కాదు, మీరంతా సీనియర్ శాసనసభ్యులు బడ్జెట్ సమావేశాలు ఆపాలని ప్రయత్నం చేయటం సరైనది కాదని నేను మీకు అంటున్నాను। ప్లీజ్ గో బ్యాక్ టు యువర్ సీట్స్, ప్లీజ్ టేక్ యువర్ సీట్। Now the house is adjourned to meet again at 9 AM tomorrow. रियासती वजीर बल्दिया नजर नस्क महिदर रेड्डी ने असेंबली में पेश किए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के 667 किलोमीटर की हदूद में नालों की सफाई के लिए 13.32 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के पानी की मौसर तरीके से निकासी के लिए भी जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। तेलुगुदेशम अरकान असेंबली ने गन पार्क पर धरना मनज़म करते हुए शराब मामले को मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया है। इस मौके पर रुकन असेंबली एम नरसिम्लू ने कहा कि एसीबी रिपोर्ट में जिन वज़रा का नाम है उनको बरतरफ किया जाए और इस वाक़े की अदालती तहकीकात करवाई जाए। बाद में तेलुगुदेशम सदर की क़यादत में एक रैली असेंबली तक निकाली गई। तेलुगुदेशम अरकान असेंबली ने स्पीकर को ऐवान को अपने ख्वाबों में रखने का मशवरा दिया है।
मीडिया से बातचीत करते हुए तेलुगुदेशम रुकन असेंबली डी नरेंद्र ने कहा कि इजलास के दौरान कायदे ऐवान बेकाबू हो रहे हैं और रियासती वज़रा पोडियम तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर असेंबली एन मनोहर को उन्हें सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने की हिदायत देनी चाहिए और अपोजिशन को ज़ायद मौका फराहम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत के मफादात की फिक्र करने वाले वज़रा अपने मफादात के लिए ज़्यादा फिक्रमंद हैं। तेलंगाना तश्कील में असल रुकावट तेलुगुदेशम है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकन असेंबली दामोदर रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में तेलुगुदेशम की धोखेबाजी को मंजर आम पर लाया जाएगा और कहा कि कांग्रेस से ही तेलंगाना की तश्कील मुमकिन है क्योंकि कांग्रेस एक कौमी जमात है। उन्होंने तेलुगुदेशम से पहले अलहदा तेलंगाना पर अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करने का मुतालबा किया और बाद में ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का मशवरा दिया। शराब सिंडिकेट में मुबैना तौर पर मुलविस वज़रा को बरतरफ करने के लिए तेलुगुदेशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में एक वफ़द ने गवर्नर ESL नरसिम्हन से नुमाइंदगी की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्होंने किरण कुमार रेड्डी जैसा कमज़ोर चीफ मिनिस्टर आज तक नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि ACB की रिपोर्ट में वज़रा का नाम आने के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी किसी भी तरह की कार्रवाई करने से क़ासिर है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि गवर्नर से इस मसले पर मुदाखलत करते हुए शराब सिंडिकेट में मुलविस वज़रा को बरतरफ करने की दरख्वास्त की गई है। రాష్ట్ర మొత్తం అన్ని షాపుల్ని కొన్ని సిండికేట్లు ఏర్పాటు చేసుకుని పెద్ద ఎత్తున ఎంఆర్పీకి అమ్మకుండా 70 నుంచి 100% ఎంఆర్పీ కంటే అధిక ధరలకు అమ్ముతున్నారు. ఇటీవల ACB రేట్స్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్టు చూస్తే 140 మంది ప్రజాప్రతినిధులు, అదే మరి 20 మంది మంత్రులు, ఎంపీలు, అదే మరిగా सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी B सत्यनारायण ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों को B फॉर्म्स हवाले किए। सदर PCC ने नगर कर्नूल से दामोदर रेड्डी, आदिलाबाद से राजेंद्र रेड्डी, कोल्हापुर से विष्णुवर्धन रेड्डी और कामारेड्डी से राजा रेड्डी को B फॉर्म्स हवाले किए। इस मौके पर सदर PCC B सत्यनारायण ने कांग्रेसी कारकुनों को पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक हो जाने की हिदायत दी। पार्टी उम्मीदवारों ने भी इस अज़्म का इज़हार किया है कि हुकूमत की कारकर्दगी पर अवाम उन्हें कामयाब बनाएंगे। सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने तेलुगुदेशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू पर दलितों की अराजियात पर कब्जा करने का इल्ज़ाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए KCR ने कहा कि नेल्लोर जिले में चंद्रबाबू नायडू 320 एकड़ अराजी के मालिक हैं, जिसमें से 17 एकड़ कबाइलों की अराजी पर भी चंद्रबाबू नायडू ने जबरन कब्जा किया है। KCR ने कहा कि अराजी पहले चंद्रबाबू नायडू के फर्जन के नाम थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने उसे अपने अफराद खानदान के नाम मुंतकिल कर दिया था। KCR ने कहा कि वो चंद्रबाबू नायडू का चेहरा अवाम के सामने लाएंगे। KCR ने सवाल किया कि तेलुगुदेशम में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वालों को क्यों आला ओहदे नहीं दिए गए। KCR ने इंकशाफ किया कि तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के अरकान TRS में शमूलियत के लिए बेचैन है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तेलुगुदेशम फोरम गुलामी फोरम में तब्दील हो चुका है। KCR ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में TRS भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि नेल्लोर जिले के कोवूर असेंबली नशिस्त से भी TRS मुकाबला करेगी और वह 6 और 7 मार्च को कोवूर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी बानी व सरपरस्त आला तहरीक मिनहाजुल कुरान मंगल 28 फरवरी को हैदराबाद पहुंच रहे हैं। पहला खिताब चारशंबा 29 फरवरी को और दूसरा खिताब जुमेरात 1 मार्च को रात 9 बजे कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक़िद होगा, जिसमें वह बतौर ख़ास उलमा के लिए दर्स हदीस देंगे। जुमा 2 मार्च को खिताब आम होगा, जो रात 9 बजे दारुस्सलाम आगापुरे में मुकर्रर है। ये बात मौलाना हबीब अहमद अल हुसैनी नाजिम दावत व इरशाद ने सिटी कन्वेंशन सेंटर में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई। इस मौके पर दहशत गर्दी के मौजू पर डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के शहर आफाक फतवे की किताबी शक्ल में रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। जस्टिस A गोपाल रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस तकरीब में डॉक्टर हयातुल्लाह क़ादरी, सीनियर नायब सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान इंडिया हाजी सेठ, ख्वाजा खलीलुल्लाह, मौलाना सैयद औलिया हुसैनी, डॉक्टर गौस अली सैयद डायरेक्टर 4TV,
शुजात अली शजी डिप्टी डायरेक्टर दूरदर्शन न्यूज़, मौलाना आले मुस्तफ़ा खादरी, मौलाना हसनैन पाशा, मौलाना रिजवान पाशा और सामाइन की कसीर तादाद मौजूद थी। उलमा कराम और मुस्लिम क़ियादत ने फितने इर्तिदाद को मौजूदा दौर में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार दिया है। मुस्लिम माशरे में फैली मुख्तलिफ बुराइयों और बिलखुसूस मुस्लिम लड़कियों की गैर मुस्लिम नौजवानों से ताल्लुकात के बढ़ते हुए वाक़यात पर फितने इर्तिदाद और इसकी रोकथाम के उन्वान से अबुल हसनात इस्लामिक रिसर्च सेंटर की जानिब से मोगलपुरा प्ले ग्राउंड पर जलसा मुनक़द किया गया, जिसमें शेखुल जामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, शेखुल हदीस मौलाना ख्वाजा शरीफ, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना सैयद अहमद बादशाह खादरी और शहर के मोअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुशाकिन ने शिरकत की। मौलाना ख्वाजा शरीफ ने टीवी को मौजूदा दौर का सबसे बड़ा फितना करार देते हुए कहा कि यह इंतहाई शर्मनाक बात है कि बेहयाई के मनाज़िर वालिदैन अपने बच्चों के साथ घर में बैठ कर देखते हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मनान इस्लाम ने नहायत मक्कारी से इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की नापाक कोशिश करते हुए मुसलमानों से शर्म व हया को टीवी के जरिए रुखसत कर दिया है। मौलाना ने कहा कि आज मुसलमानों को अपनी खोई हुई अजमत बहाल करनी हो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना होगा। मौलाना ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी ने मुस्लिम नौजवानों और लड़कियों से कहा कि वह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े से सबक हासिल करें। उन्होंने कहा कि क़यामत की निशानी यह है कि आदमी ईमान के साथ घर से निकलेगा और वापस होगा तो उससे ईमान रुखसत हो चुका होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस वक्त कौम को दरपेश खतरात में इर्तिदाद सबसे बड़ा और संगीन खतरा है। उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर अब होश में ना आए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने नौजवानों को मशवरा दिया है कि उस फितने को ख़त्म करने के लिए आगे आएँ। उन्होंने मुस्लिम लड़कियों से कहा कि इस्लामी तारीख में ख़वातीन के रूल का मुताला करें और अपनी हिफाजत करें। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सरपरस्तों और वालिदैन औलाद की तरबियत के इस्लामी उसूलों का मुताला करें। उन्होंने कहा कि बच्चों को फजर पढ़वानी हो तो बाप को तहज्जुद पढ़ना होगा। जलसे में हज़ारों की तादाद में मुसलमान शरीक थे। बानी जामी निज़ामिया हज़रत अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहिर्रहमा के यौम विलादत के मौके पर जामी निज़ामिया में एक तक़रीब मुनक़िद की गई, जिसमें फितने क़ादियानियत के ख़िलाफ़ वक्फ़ बोर्ड के हालिया फ़ैसले पर सदरनशीन वक्फ़ बोर्ड मौलाना खुसरो पाशा को तहनीत पेश की गई। इस तहनीती तक़रीब में अमीर जामी निज़ामिया मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, शेखुल जामिया जामी निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मोतमद सदर मजलिस उलमा दक्कन मौलाना सैयद क़बूल बादशाह शुत्तारी, शेखुल हदीस जामी निज़ामिया मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ और मौलाना ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी के अलावा असातिज़ा और शयूख़ जामिया और तलबा की कसीर तादाद शरीक थी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आजमपुरा और दबीरपुरा बल्दी हलकों में 1 करोड़ 50 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इनमें कुछ कामों की तकमील हो चुकी है और बाकी का आगाज़ हो गया है। दबीरपुरा लेबर अड्डे से इफ्तिताही कामों का आगाज़ हुआ। अरकान बल्दिया शकील महमूद, मुर्तज़ा अली, अब्दुल हक नज़ीर और मिनहाजुद्दीन के अलावा मजलिसी कारकुनों और अवाम की कसीर तादाद इफ्तिताही तकारीब में मौजूद थी। रुकन असम्बली ने फरहत नगर, बैंक कॉलोनी, आजमपुरा, हाईटेक कॉलोनी, कटलगुड़ा, उस्मानपुरे में आबी लाइन्स और सीसी रोड की तामीर के अलावा उस्मानपुरे के कब्रिस्तान की सारबंदी और कटलगुड़े में कम्युनिटी हॉल की तामीर का इफ्तिताह किया। आजमपुरा डिवीज़न में और दबीरपुरा डिवीज़न में कुल मिलाकर 1.5 करोड़ के तरक्याती कामों के इफ्तिताह अमल में आए। इनमें से कुछ काम मुकम्मल हो चुके थे और बाकी काम जो है चालू होना है, जिसमें सीसी रोड, आबरसानी, SW ड्रेन, मुख्तलिफ किस्म के काम हैं। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ये काम तकमील हो जाएंगे और इसके अलावा भी और जो भी दीगर यहाँ के और हल्के मलकपेट के मसाइल है, तमाम मसाइल की यकसुई की जाएगी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कानून साज कौंसिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन सैयद अमीनुल हसन जाफरी की तवज्जो दहानी पर बताया कि रियासत में इदारे जात मुकामी के इंतखाबात करवाने के लिए मजीद वक्त दरकार है, क्योंकि सन 2011 मरदमशुमारी के एदाद शुमार की बुनियाद पर हल्कों को महफूज किया जाएगा।
गवर्नर के खुतबे पर कौंसिल में तहरीक तशक्कुर के मुबाहस में हिस्सा लेते हुए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों में तकर्रुरात से मुतालिक तमाम तहरीर इम्तिहानात उर्दू ज़बान में करवाए जाएंगे। अक़लियती बजट में इजाफा करते हुए उसे 489 करोड़ कर दिया गया है। अक़लियती तलबा को एक स्टडी सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है। महबूबनगर असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी की कामयाबी यकीनी है। मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने यह बात कही। गन पार्क से पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए उम्मीदवार ई श्रीनिवास रैली की शक्ल में महबूबनगर रवाना हुए। इस मौके पर सदर बीजेपी किशन रेड्डी और बीजेपी फ्लोर लीडर लक्ष्मी नारायण ने बीजेपी गन पार्क पर तेलंगाना के लिए जान की कुर्बान करने वालों को खराज पेश किया। इस मौके पर अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारे लगाए गए। तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली डी उमा महेश्वर ने सवाल किया है कि सदर पीसीसी ने खुद को असेंबली की लॉबी तक ही क्यों महदूद कर रखा है। मीडिया से बात करते हुए डी उमा ने कहा कि सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने खुद एतराफ़ किया है कि उनके अफराद ख़ानदान शराब का कारोबार करते हैं और एसीबी रिपोर्ट में वजीर मोपी देवी पर 10 लाख रुपये रुश्वत हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया गया है, लेकिन चीफ मिनिस्टर अपने वजीर के खिलाफ कार्रवाई करने से खासिर है। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली ने कहा कि ये हुकूमत गरीब आवाम का खून चूसने वालों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई और वजीर के साथ हमदर्दी रखना कहाँ का इंसाफ है। उन्होंने कहा कि इस मामले की हक़ायक़ जब तक मंजर आम पर नहीं आएंगी तेलुगुदेशम खामोश नहीं बैठेगी। मल्लेपल्ली डिवीजन के रुकन बल्दिया मोहम्मद गौस पाशा ने बल्दिया के डिप्टी कमिश्नर के हमरा उनके डिवीजन के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ज़ेर तकमील और नए शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया, जिसमें मैनहोल्स, ड्रेनेज और पीने के पानी की लाइन के अलावा सड़कें भी शामिल हैं। उन्होंने मुकामी अफराद से उनके मसाइल दरियाफ्त करते हुए मुतालिका महकमों के अहदेदारों को यकसुई की हिदायत दी। ज़िले निज़ामाबाद के हल्के असेंबली बोधन के मुख्तलिफ इलाकों के सैकड़ों अफराद ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। उन्होंने बोधन में मजलिस की शाखों के क़याम और उसके इस्तेकाम के लिए काम करने का अहद किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने उन्हें तयख़ुन दिया कि उनके मसाइल की यकसुई के लिए वो चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करेंगे। बालानगर के इलाके में शराब की खाली बोतलों के गोदाम में आग लग गई, जिसकी वजह से स्क्रैप का सारा स्टॉक जलकर खाकिस्तान हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। खुशाईगुड़े में एक तेज रफ्तार लारी के टक्कर देने से खातून और उसकी कमसिन बेटी हलाक हो गई, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। बताया जाता है कि वेंकटेश उनकी बहन हेमलता अपनी 1 साला बेटी अर्चना के साथ शादी में शिरकत करने के लिए मोटरसाइकिल पर यादगिर गुट्टा जा रहे थे कि रामपल्ली तालाब के पास हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में हेमलता और अर्चना बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि वेंकटेश को शदीद जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। खुशाईगुड़ा पुलिस इस वाक़े की तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने खातून सारिक को गिरफ्तार करके 1 लाख रुपये मालियती तलाई जेवरात और नकद रकम बरामद कर लिए। रेलवे पुलिस के मुताबिक 27 फरवरी को मशरक़ी गोदावरी की रहने वाली महालक्ष्मी ने राजमंदिर से सिकंदराबाद गौतमी एक्सप्रेस में सफ़र के दौरान 2 सूटकेसों का सरका कर लिया था। रेलवे पुलिस ने अदालती तहवील में दे दिया। वनस्थलीपुरम पुलिस ने एक शख्स का कत्ल करने के इल्जाम में इसकी बीवी और आशना को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 30 साला हरि नायक के कत्ल के इल्जाम में इसने हरि नायक की बीवी ललिता और उसके आशना शंकर से पूछताछ की, तो इन दोनों ने पहले तो बहाना बनाते हुए बताया कि हरि नायक कसरत से शराब नोशी की वजह से फौत हो गया है, लेकिन पुलिस उनके इस बयान से मुतमईन ना हुई और मजीद तफ्तीश करने पर इन दोनों ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया और बताया कि ललिता ने शंकर के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कर लिए थे, जिन्हें एक दफ़ा मुश्तबा हालत में हरि नायक देख लिया था। राज इफ्शा होने के बाद इन दोनों ने हरि नायक को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया और इसका काम तमाम करने से पहले उन्होंने हरि नायक को पहले खूब शराब पिलाई, फिर इसका गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा दोनों अफराद को पीर के दिन अदालती तहवील में दे दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
शराब सिंडिकेट मामले को लेकर हंगामा आरआईओं का सिलसिला जारी, असेंबली की कार्रवाई एक बार फिर मुलतवी। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की मंगल को हैदराबाद आमद, 5 रोजा खिताबात का चारशंबे को आगाज। बच्चे को फजर पढ़ाना हो तो बाप को तहज्जुद पढ़ना होगा। मोगलपुरा प्लेग्राउंड में फितने इर्तिदाद के खिलाफ जलसे से बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। और मशरकी गोदावरी की साकिन खातून आदि सारिक महालक्ष्मी हैदराबाद में गिरफ्तार, मसरूका जेवरात और नकद रकम बरामद। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।